यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय चीब हमारे साथ है। उदय चीब साहब, आप तो जेल भी गए, आपके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और एआई समिट में विरोध प्रदर्शन किया, उसके लिए आपको जेल जाना पड़ा, छूटे, आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। और जो आरोप आप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि अब अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस का तेल खरीदे। तो बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने परमिशन दे दी भारत को 30 दिन का तेल लेने के लिए। मतलब बीजेपी वालों को क्या लगता है कि भारत देश जो है अमेरिका का गुलाम है? कल तक जब ये न्यूज़ सुनी थी तो कल सुबह जब उठे थे हमें तो यही लग रहा था भारत आज़ाद देश है, देश को आज़ादी 1947 में मिल चुकी है, तो अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला? आज लीडरशिप याद आती है इंदिरा गांधी जी की, जब वो कहती थी कोई भी देश हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन हमें ये नहीं बता सकता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जो करना है वो भारत की सरकार, भारत खुद फैसला लेगा, कोई भारत को रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता। और आज आज अमेरिका परमिशन दे रहा है कि आप 30 दिन के लिए ले लो, तो ये हमारी जीत है, ये हमारी हार है। हम क्या गुलाम है? हमें किसी की परमिशन की क्या ज़रूरत है? कभी अमेरिका बोलता है मैं सीज़ फायर करवाने वाला हूँ। भारत एक वैसा मजबूत देश है, किसी के कहने पे सीज़ फायर थोड़ी ना करता है। तो हर एक जगह जब अमेरिका ऐसे अटैक करता है और मोदी जी चुप करके बैठते हैं और बीजेपी सरकार कोई जवाब नहीं देती, तो तभी हम कहते हैं ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। यही कारण है। तो आपने पिछली बार जो विरोध किया उसके तौर तरीके पे बहुत सवाल भी उठे थे, आपकी पार्टी आपके साथ पूरी तरह से खड़ी रही। इस बीच अब ईरान युद्ध की शुरुआत हो गई है, तो फिर आप लोग की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के रुख, प्रधानमंत्री के रुख पे सवाल खड़े कर रही है। सवाल खड़े होने ही चाहिए। जो एआई समिट में भी प्रोटेस्ट हुआ था वो कोई हमारा निजी इशू नहीं था। जो यूएस ट्रेड डील करने जा रही है बीजेपी सरकार देश के हमारे साथ, उसमें सीधे सीधे सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान होने वाला है, देश की किसानी खतरे में पड़ सकती है। और मेरा मानना है कि हालत ऐसी ना आ जाए कि 2-3 साल बाद किसानों को ज़मीनें तक बेचनी पड़े। तो ऐसी डील अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कर रहे हैं? एक तरफ बांग्लादेश की डील हो रही है कि उनको कोई टैरिफ नहीं लगेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और हमें लगेगा 18%। तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? एसेट डाटा जो है सबसे बड़ा एसेट होता है आज के डेट में पूरे हर एक देश का, और वो डाटा जो है हमने अमेरिका को फ्री में दे दिया। चाइना जैसे देश अपना डाटा किसी को नहीं देते, संभाल कर रखते हैं, और हमने फ्री में अमेरिका को दे दिया। क्या मजबूरियां थी? तो किसी भी मजबूरी के कारण अगर देश को नुकसान हो रहा है तो हम तो बोलेंगे ही ना। तो ईरान को लेकर क्या आपकी रणनीति होगी? अब आप लोग बोल रहे हैं, तो आगे कोई प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमें ईरान से तेल मिलता था, अब जिस तरह से एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की चुप्पी है। जो वहाँ पे हुआ, हमारी लीडरशिप ने अपना जो है, सोनिया जी ने ट्वीट किया वो ईरान से तेल मिलने का मतलब आप उस रास्ते की बात करें, क्योंकि ईरान का तेल तो प्रतिबंधित है, उस रास्ते से जो भारत को तेल आता है। तो वो तो नहीं मिलेगा, उससे नुकसान भी होगा। लेकिन दूसरी बात हमारी पॉलिसी की है। आज तक भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये नहीं बताया हम खड़े कहाँ हुए हैं। युद्ध शुरू हुए कितना समय हो गया, और भारत उस देशों में से एक देश है जो अभी चुप्पी डाले बैठा है, जिसने अपना स्टैंड तक नहीं रखा। भारत कभी ऐसा नहीं था। भारत एक समय था, इससे भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां थी, जब यूएसएसआर जो अब रशिया बन चुका है और अमेरिका लड़ते थे आपस में, और पूरा दुनिया जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती थी। और नेहरू जी कहते थे ना हम यूएसएसआर के साथ ना अमेरिका के साथ, हम अपना मूवमेंट खुद चलाएंगे। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ, 200 से ज़्यादा देशों ने भारत का साथ दिया इस मूवमेंट में। तो वो लीडरशिप होती है। आज भी चुप्पी चाल के बैठे हैं, इससे पता चलता है फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट फेलियर है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उदय चीफ। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।